पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय बहन कमलजीत सहरावत जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली देहात के हित में और दिल्ली देहात की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम लंबे समय से दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में अपनी पार्टी की लीडरशिप के समक्ष भी और दिल्ली के ऑनरेबल एलजी के साथ उठाते रहे हैं। जो राहत उपराज्यपाल महोदय की ओर से दिल्ली देहात को पहुंचाई गई है, पहली बात जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने आप सभी को बताया है कि 2017 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यदि किसान की मृत्यु हो जाए तो उसके बेटा बेटी के नाम पर जमीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसके ऊपर रोक लगा दी। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संघर्ष कर रही थी और इसमें जो सफलता हमें मिली है उसमें हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने हम सभी देहात के लोगों की बहुत सहायता की है। दूसरी बात, मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि लंबे समय से हम एक मुद्दा विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी उठाते रहे कि दिल्ली के जो अर्बनाइज विलेजेस हैं उनके लिए 1500 करोड़ रुपया सरकार के खाते में पड़ा हुआ है। उस धनराशि को शहरीकृत गांवों के विकास पर खर्च किया जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली के ऑनरेबल एलजी श्री विनय कुमार सक्सेना जी ने दिल्ली देहात के गांवों के विकास के लिए 960 करोड़ रुपया उपलब्ध करा दिया है और ज्यादातर गांवों में विकास के कार्य शुरू हो गए हैं। कल भी उन्होंने 48 गांवों में विकास के कार्य शुरू किए। और तीसरी बात जो हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली देहात के लोगों को तोहफा के रूप में दिए हैं, वह है पीएनजी गैस लाइन। आज दिल्ली देहात के ज्यादातर गांवों में पीएनजी गैस लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया है। कल 21 गांवों में जो गैस लाइन बिछ गई है उसका उद्घाटन भी माननीय उपराज्यपाल महोदय ने किया है। अभी तक जिन गांवों में पीएनजी गैस लाइन बिछाई गई है उनकी संख्या 211 है और जो म्यूटेशन बंद कर दिया गया था इसका फायदा दिल्ली के 307 गांवों को मिलेगा। तो मैं एक बार फिर आदरणीय राज्यपाल महोदय के प्रति, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और एक बात और कहना चाहता हूं कि एक मुद्दा लगातार दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हम दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय के समक्ष भी उठाते रहे हैं और पार्टी की लीडरशिप के सामने भी मुद्दा उठाया है कि दिल्ली के गांवों में और दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में बिजली के कनेक्शन देने का कार्य बंद कर रखा है। डीडीए के वाइस चेयरमैन के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी की बात हुई है, मेरी बात भी हुई है और वाइस चेयरमैन डीडीए का यह कहना है कि बिजली कंपनियां यदि डीडीए से एनओसी मांग रही है तो डीडीए से एनओसी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वाइस चेयरमैन डीडीए ने तीनों कंपनियों को लेटर भी लिख दिया है कि बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए की एनओसी की आवश्यकता नहीं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में लाखों लोग, लगभग 3.5 लाख लोग जिन्होंने बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन किया है और लंबे समय से वे बिजली के कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं, आने वाले समय में एक अच्छी खबर उन सभी 3.5 लाख लोगों को मिलेगी कि उनके घरों में भी अब बिजली कंपनियां बिजली उपलब्ध कराएंगी। ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर
दिल्ली के ऑनरेबल एमपी श्री विनय कुमार सक्सेना जी के प्रति, अपने दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के प्रति, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़े हैं, और दिल्ली के सभी सातों के सातों एमपी जिस तरह से आपस में एकजुट होकर दिल्ली के इश्यूज को श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाते हैं, मैं अपने एमपीज के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मीडिया का भी पूरा समर्थन हमें मिलता है, उसके लिए मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद।